जी सर, पहला बजट पेश किया गया है सुखू सरकार द्वारा, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात वर्तमान सरकार का ये पहला बजट था और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत दिनों से इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि बजट आने दीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। और हम भी इस बात को सोच रहे थे कुछ हो सकता है कि कोई नया काम, नई योजनाएं और कुछ विशेष ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनका जिक्र बजट में कई बार होने वाला है। मित्रों, आज जब बजट प्रस्तुत हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भरसक कोशिश की, लेकिन बजट के पहले बजट में ही कुल मिलाकर के एक व्यवस्था के नाम से जो बात करने वाले अव्यवस्था का दौर रहा। 3 बार या 4 बार शायद लाइट ही चले गई। लेकिन जहां तक बजट के संबंध में बात कहने की बात है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहला बजट था और काफी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि काफी मानसिक दबाव में है वो, और होता भी है थोड़ा। लेकिन जब बजट का पूरा उनका संबोधन समाप्त हुआ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल पाई हमें जिस पर हम कह सके या प्रदेश की जनता कह सके कि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नया किया गया। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के। और उसमें से जो जितने भी उनने स्कीमें बताई गई, उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, इस सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। लेकिन एक नया काम ऐसा इस तरह से कहा कि जो पहले कभी किसी ने ना सोचा है, ना किसी ने किया है। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैं उसमें जाता आता रहा हूं। कितनी बार हम सचिवालय जाते रहे, शिमला के लोकल कार्यक्रम सारे उसी गाड़ी में बैठ के करते रहे। एक तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सीधी सी बात है कि जो खास तौर से उन्हें जो जिक्र किया है ग्रीन एनर्जी का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सब्सिडी के रूप में, और उसी के बलबूते ये इस बात को यहां पर कह रहे हैं। स्टेट की ओर से उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है, स्टेट की ओर से क्या उनकी योजना है, इस सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा। और दूसरी बात, बजट से संबंधित देखिए, अगर हम कि जो मैं देख रहा था, एक नजर मार रहा था मैं, जो हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है वो 38,045
करोड़ रुपीस की है और खर्चा बताया गया है 45,100 एंड जो उसके बाद बचता है राजस्व घाटा जो है वो 6,170 करोड़ रुपए का है। इस गैप को अब 6,170 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के जो हमारे पास जो घाटा है इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए कोई ठोस बात तो उसमें नहीं आ पाई है। और जहां तक बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया गया, पिछली बार 52,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमने पेश किया था, अब की बार स्लाइड इंक्रीज जो उसमें 53,413 करोड़ रुपीस का है उसमें। और उसमें मैं एक चीज को देख रहा था कि जो अब की बार उन्होंने जिक्र किया, जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी है, तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 37,999 करोड़ रुपए की बताई है और जो राजस्व व्यय जो है वो 42,704 करोड़ रुपए का बताया है और उसमें जो अनुमानित जो राजस्व घाटा जो है 4,704 रुपीज का रहने वाला है। और उसके बाद जो कुल राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं वो रहने वाले जिसकी संभावना लग रही है वो 9,900 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। ये सारी बातें उन्होंने जिक्र की। अगर उसमें 100 रुपए में से उसमें जिक्र करें हम इसका शेयर का भी किस चीज में खर्च होगा, तो उसमें बड़ी साफ बातें हैं, मुझे उसमें कोई डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें 29 मतलब 1 रुपए में से 29 पैसे मात्र आपके डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के अतिरिक्त जो दूसरे हमारी गतिविधियों के लिए रह जाते हैं, पूंजीगत व्यय और हाँ जी 29 रुपीज 100 रुपए मतलब 100 रुपए, मैं 1 रुपए में से बोल रहा हूँ ना, 1 रुपए में से 1 रुपए में से 29 पैसे, 100 रुपए में से 29 रुपए ये रह रहा है। तो आखिरकार आप डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कहने की बातें कर रहे हैं तो वो कैसे हो पाएंगी पूरी। एक तो मैं इसी बात पर यह कह रहा हूं कि एक गुमराह करने का एक आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं। जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना, हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम पर कर दी। लेकिन इसमें हट करके क्या है, इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। और उसके बाद आगे में हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके हैं। उस योजना का पैसा जाना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जब विधानसभा के अंदर यहां पूछा गया तो सेक्रेटरी हेल्थ ने मिसगाइड किया चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पैसा जा चुका, जबकि हमने पता फैक्चुअल पोजीशन है कि हिम केयर का पैसा नहीं गया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका क्या आपने कि हिम केयर क्या योजना बंद कर दी क्या? यह प्रश्न है मुख्यमंत्री से। सारा योजना पिछले 5 महीने से, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके बाद पैसा, और 3 महीने की सरकार वर्तमान की, 5 महीने का पैसा सहारा योजना का ऐसे गरीब लोग, बीमार लोग जो बेबस हैं, लाचार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, उनके इलाज के लिए, उनके सेवा के लिए हम दे रहे हैं 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। उसका जिक्र कुछ नहीं। क्या हुआ उस योजना का? क्या उन जो बेबस, जो बिस्तर पर पड़े लाचार बेबस लोग हैं, क्या उनका ये अधिकार छीन लिया? क्या इस योजना को बंद कर दिया? इस पर प्रश्न, इस पर मुख्यमंत्री को क्या कहना है, स्पष्ट करें। और उसी तरह से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जो मेजर सर्जरी, हार्ट सर्जरी है, किडनी की सर्जरी, उसके लिए एक हमने कोष खड़ा किया था हिमाचल प्रदेश में, जिससे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मरीजों को, हार्ट के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट्स को, और ऐसी गंभीर बीमारी के कारण जो बीमार लोग हैं, उनके लिए जहां ज्यादा खर्चा होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनके लिए उस योजना का कोई जिक्र ही नहीं है।
गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि क्या इस योजना का भविष्य क्या, आपने क्या समाप्त कर दी क्या? कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। नाम बदल करके किया होता तो भी हमको समझ में आता कि भाई इन्होंने योजना बदल दी है और इसका नाम बदल कर, इसका जिक्र कहीं नहीं है। आखिरकार इस प्रकार का बजट जो है, जो पुरानी तमाम योजनाओं का जिक्र ही नहीं और उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में पता ही नहीं, उन योजनाओं को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया या उन योजनाओं को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, कोई भी जिक्र नहीं। टूरिज्म में हमने नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें, नई मंजिलें शुरू की, कोई जिक्र नहीं उसका। टूरिज्म पर बड़ा लंबा भाषण देते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और 1300 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं। उसमें इनका क्या योगदान है? वो एडीबी का पैसा है, जिसके लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री से मिला और 3 और 4 बार मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, क्योंकि कोविड के कारण जो 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो शेल्फ हो गया था, रोक दिया गया था। हमने रिवाइव किया और वो पैसा आया, उसमें से यहां से योजनाएं जो हमने भेजी थी, उन योजनाओं को फिर से वापस बुला करके उन्होंने सारा शेल्फ चेंज किया उसका, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब हमारी प्राथमिकताएं अलग से होंगी। ये कोई काम करने का तरीका क्या? इससे पहले भी जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो लास्ट फेज बचा था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान का, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, असल में वो धूमल जी की गवर्नमेंट के दौरान वो पैसा आया था, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान आया था। हमने जो शेल्फ पहले जो भेजा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं की, जो भेजा गया था उसी को हमने स्वीकृति के लिए कहा, इसको स्वीकृत करिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, क्या हुआ उसका? क्या ये योजना बंद कर दी? हम उसमें 5100 रुपए दे रहे थे, 51,000 रुपए उसमें दे रहे थे। उस योजना का जिक्र ही कहीं नहीं है कि वो योजना कहीं पर है क्या? शगुन योजना, एक ऐसी जो गरीब परिवार की बेटी है, उस बेटी की शादी के लिए हमने तय किया कि हम उसके लिए 31,000 रुपए शगुन योजना के अंतर्गत उसकी मदद करेंगे, उसकी शुभकामनाएं देकर के, आशीर्वाद देकर के वो अपना परिवार बसाए। उस योजना का जिक्र ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद आगे बात कही गई, इस बात का श्रेय हम 5 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग क्लासेस शुरू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, केंद्र के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहिए। अभी हाल ही में केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है और उस केंद्र के बजट में ये पूरे देश भर में तय किया है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो नर्सिंग क्लासेस शुरू करने के लिए केंद्र की ये योजना है, ये प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। इस बात को भी उन्हें गोल करके, छारा छुपा करके, और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख भी है कि अधिकारी भी इस प्रकार से गुमराह करने में लग गए हैं लोगों को। उनको मेहरबानी करके फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स रहेंगे और इस तरह से वो ना करें जो जिस प्रकार से उनका तौर तरीका काम करने का हो गया है। इसके अलावा खासतौर से जो एचआरटीसी में कहा कि हम 1500 नई बसेस जो है ई बसेस हिमाचल प्रदेश, पहले तो मुझे इस बात को बताया जाए कि 350 बसें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिसकी हमने बजट प्रोविजन किया, टेंडर हो चुका है, टेंडर अवार्ड हो चुका है, 100 से ज्यादा बसें बन करके तैयार हैं, उन बसों को क्यों नहीं ला रहे? क्या वजह है? और जो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हम उसके तरफदार हैं। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि इसमें कम से कम पूरे हिमाचल प्रदेश में उसके नेटवर्क के लिए अगर बात कह रहे हैं, वो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस तरह से वो, लेकिन इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, सालों लग जाएंगे अभी। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जो इन्होंने बताया है हम इन सारी चीजों में, इसका 50% भी 5 सालों में पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, 1500 बसेस के लिए बजट प्रोविजन कहां से होगा? इसका भी वो जिक्र करते तो अच्छा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जो है, जो नॉर्मल बसेस की कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, और मेरे ख्याल में डबल कॉस्ट से भी ज्यादा है, 3.5 गुना, मोर देन 3 टाइम्स।
और उसके लिए कैसे आप वो सारा अरेंजमेंट करेंगे? और इसके अलावा जो बाकी जो सारी चीजों को लेकर के इसमें यह कहा कि भाई चार्जिंग पॉइंट के लिए जो है हम नौजवान लगाएंगे, उनके लिए हम ये करेंगे कि उनको सब्सिडी देंगे, 50% सब्सिडी देंगे। लेकिन पहले तो बात यही है कि चार्जिंग पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए बेरोजगारों को मदद क्या करेंगे, किस प्रकार से मदद करेंगे, इस सारी चीज को लेकर के उन्होंने बड़ा स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मुझे जो खास तौर से जो बात कहनी है कि इस बजट में अधिकांश योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो चली हुई योजना है उसके बारे में पूरा बजट साइलेंट है। और बहुत सारी जो इसके अलावा जो योजना है उन योजनाओं को उनको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का नाम बदल करके उनने अपने इसमें डाला हुआ है, इस बजट की स्पीच में डाला हुआ है। इसके सिवाय और कुछ नहीं किया है। और खास तौर से जो जिसका जिक्र यहां पर बहुत जोर से कर रहे थे और जिस पर बहुत लंबा बोलने की इच्छा हो रही थी उनकी, पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश में जिसको कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उस सारे मामले को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टेट का उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस बात को लेकर स्पष्ट करें। क्योंकि वो सारी योजना सब्सिडी का सारा पोर्शन, उसका मेजर पोर्शन केंद्र सरकार का है उसमें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और फिर अब आते हैं गारंटी पर। गारंटी पर एक बात उन्होंने जरूर कही कि हमने जो है वो ओपीएस लागू कर दी, स्वागत है। लेकिन ओपीएस के लिए कुछ बजट के प्रोविजंस उन्हें क्लियर अभी तक किए नहीं है। उसमें एसओपी बन करके तैयार होगा, कब तक बन करके तैयार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। लोग तो कर्मचारी तो असल में ओपीएस उसी शेप में मांग रहे हैं जिस शेप में 2003 से पहले की ओपीएस मिलती है। क्या उसी शेप में दे रहे हैं क्या? कहा कि हमारा हिमाचल का मॉडल अलग से होगा। इस पर भी बड़ा क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिर उसके बाद आती है दूसरी गारंटी कि महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए कितना टोटल नंबर बताया? 2,31,000। हाँ जी, 2,31,000 उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए गारंटी देंगे। कितना गुमराह किया है। जो अपनी गारंटी के मुताबिक जो 1,500 रुपए देंगे, और उसमें आपने पढ़ना, उसमें बजट स्पीच का पेज नंबर 19 है। उसमें क्या जिक्र है? किसको देंगे? उनको दे रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। और इस बात को लेकर के स्पष्ट करें कि क्या ये उस पेंशन से ऊपर होगा क्या, या इस पेंशन को बंद करके उसी में ही 200 रुपए 500 रुपए की बढ़ोतरी करके उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि इतना गुमराह करने वाली सारी चीजें हैं। इसका मुझे जो मानसिकता लगती है, जो मुझे इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट लगता है कि इसमें इनका मकसद ये है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि अगर किसी को 1,500 रुपए पेंशन मिलती थी और उस 1,500 रुपए उस पेंशन को बंद करके उनको कहेंगे ये हमारी जो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसमें आपको शामिल कर दिया। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है, मेरे ख्याल में यहां पर वो इसमें है, लिखा हुआ है इसमें, घोषणा करी। देखो किस तरह स्टाइल से की। जो आगे थे असली पार्ट आगे, जो अभी 1,115 रुपए की दर से पेंशन ले रही हैं, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ के चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर के महीने से प्रदेश की हर महिला को जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है उसके खाते में 1,500 रुपए आएंगे। बोला तो ये है।
लेकिन इसका किस प्रकार से इसको गुमराह करके लोगों को ये करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के मुझे आप सबके बीच पे ये कहना है कि निराशाजनक बजट है। कोई इसमें उत्साह नहीं है, कोई इसमें कोई नयापन नहीं है। जो छोटे छोटे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे उसके अलावा दूसरे जो आउटसोर्स वाले हैं, स्लाइड सी इंक्रीज की है, जो नॉमिनल सी इंक्रीज है, जिसको हर बार एक रूटीन में देखा जाता है, रूटीन में किया जाता है उसी तरह से, और इसके अलावा अलग उसमें कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही लगती है कि जो 3 चीजों को लेकर के उन्होंने खास तौर से जो बात कही है गारंटी से संबंधित, मैंने ये 1500 रुपये वाली बात का जिक्र तो मैंने कर दिया, लेकिन एक गारंटी इनकी और रहती है। कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक यही बोलते थे, ये गारंटियां लागू होंगी। 5 लाख हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन कितने की? 25,000, और उसके बाद 5,000 और जो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, जो ऑलरेडी जो प्रोसेस में है, तो उनमें उनको देख करके कुल मिलाकर के अगर हम इस बजट पर अगर संक्षिप्त में अगर टिप्पणी करें तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। जितना शोर डाला गया परिवर्तन और इसमें व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को नाम बदल करके किया है, और कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जो जनहित में है। लाखों लोग उन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश में जो है लाभान्वित हुए हैं, उन योजनाओं के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लाभ मिलता है उसके बारे में वर्तमान सरकार का अपना रुख क्या है वो स्पष्ट करें। थैंक यू प्लीज। सर, ऑलमोस्ट आपने 1 दर्जन ऐसी योजनाएं गिनाई हैं जो आपकी सरकार की चलाई योजना थी, या उसमें उसका मेंशन नहीं है या उनके नाम बदले गए हैं। तो व्हाट इज द टेक? बीजेपी इस हम अभी चर्चा में इस सारी चीजों को पूछेंगे, जवाब मांगेंगे उनसे कि क्या हुआ सारा योजना का, क्या हुआ गृहिणी सुविधा योजना का, क्या हुआ हिम केयर का, क्या हुआ हमारे शगुन योजना का, इसका जिक्र पूछेंगे उनसे। सर वो 300 बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली के लिए फ्री कहा थे। 300 यूनिट बिजली के हम फ्री देंगे सरकार में आने के बाद, पानी भी नहीं मिल रही है, और अब तो प्राणी भी मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर भी प्रश्न खड़ा हुआ है। बजट पढ़ते हुए चली गई 4 बार। वो तो बिजली तो 4 बार बजट पढ़ते चले गई और उनकी। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बार हमने ग्रीन स्टेटस और हेल्थ सेक्टर पर खासा फोकस किया। देखिए, हेल्थ सेक्टर में मुझे नहीं दिखता है कोई खास तौर से बड़ा विचित्र लगा मेरे को। नर्सिंग कॉलेज की बात की उन्होंने, मेडिकल कॉलेज में खोलने की, ये केंद्र सरकार दे रही है। पैट स्कैन के लिए अगर बात कर रहे हैं, व्यवहारिक चीज हमको करनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बने। और कितना पैसे का उसमें बजट का प्रावधान किया? 50 लाख। कितनी जगह लगाएंगे? 5। तो ऑलरेडी हम जिसका बजट प्रोविजन है उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, आईजीएमसी वाली। और दूसरी बात में ये भी कहना चाह रहा हूं कि इससे हट करके फोकस क्या होना चाहिए था कि आप ट्रॉमा सेंटर पर जो है फोकस करते। आप उसके बाद दूसरी हमारी ये सहारा योजना, हिम केयर योजना है, जिनके माध्यम से लाखों लोगों को बहुत बड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधा मिलती है, राहत मिलती है, उनको उस पर फोकस करते, उसको स्ट्रेंथन करते, उसको आगे बढ़ाते। उल्टा जो है ऐसी चीजों पर उन्होंने जो बात कही है। और कहा डॉक्टरों के बारे में कोई जिक्र नहीं आया कि कितने डॉक्टर, हमने 500 डॉक्टर पिछले बजट में अनाउंस किया था। 500 डॉक्टर के साथ में हमने 300 की भर्ती कर दी और 200 की भर्ती होनी बाकी है। उसका कोई जिक्र नहीं है कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए क्या करेंगे। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर में सिर्फ बोलने से नहीं, कर क्या रहे हैं, करने की योजना क्या है, इन सारी चीजों को लेकर के आप यहाँ पर आईजीएमसी में देखो, यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि डायलिसिस भी यहाँ पर BMC में, इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं जो उन्होंने अपने भाषण में कही है। और ये सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और इस बजट से किसी वर्ग को कोई राहत नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है, उसका कोई जिक्र नहीं। उस गोबर का हम सोच रहे थे कुछ जिक्र होगा, उसका जिक्र ही नहीं हुआ। और उसके बाद
से कोई योजना उन्होंने शुरू की है, लेकिन उसमें वो प्रावधान वहां से कैसे हो पाएंगे। और एक्साइज पर मुझे पर्टिकुलरली एक बात जरूर कहनी है, एक्साइज के मामले को लेकर के जो उनने बात कही है, ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा, मैं बता दूं आपको। इन्हें जो सर्कल है इतने बड़े बना दिए और जो छोटे लोग हैं वो सब बाहर कर दिए, क्योंकि बड़े लोगों के देने की क्षमता ज्यादा है और जो इंक्रीज बता रहे हैं व्यवहारिक रूप से, क्या वो बड़े लोग जो रेवेन्यू आएगा उसको देंगे क्या। और यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि वीरभद्र सिंह की सरकार 2012 से 2017 तक रही, मोर देन 100 करोड़ रुपए यही बड़े लोग खा करके चले गए थे। और बीवरेज कॉर्पोरेशन फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, उसी तरह से लगभग उसी पैटर्न पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत बड़ा एक विषय था। और ऐसे में अभी भी इसमें भी यही है, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें यही होगा जो हम बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो न्यू एक्सेल पॉलिसी है उससे जो उसमें लगभग 50% की इंक्रीज, ना वही मैं कह रहा हूं, इंक्रीज उसमें हुई होगी, लेकिन